अब मजदूर भी जानता था कि इससे ज्यादा हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसने खड़ा करके एक बात कहा गेट को बंद करते हुए, कहा सेठ जी अगर आप चाहते तो थोड़ी देर के लिए आप भी आदमी बन सकते थे, आदमी का इंतजार कर रहे थे, तुम ही आदमी बन जाते तो मुझे पानी मिल जाता। हम लोग सब बनना चाहते हैं लेकिन आदमी, तब वो 4 लाइन में आपको सुनाता हूं, सुनना। कैसे होगा कल्याण भला, कैसे होगा कल्याण, हम लोगों के जीवन का कल्याण होगा कैसे, सुनते हैं। ऊपर ऊपर भजन आरती, भीतर है अभिमान भला, कैसे होगा कल्याण भला, कैसे होगा कल्याण। और कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ मंदिर मस्जिद बनवाया, कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ मंदिर मस्जिद बनवाया, संतरास से संगमरमर की मूरत लगवाया, लेकिन मूरत में कर प्राण प्रतिष्ठा, मूरत में कर प्राण प्रतिष्ठा, अपनों का ले प्राण भला, कैसे होगा कल्याण भला, कैसे होगा कल्याण। और भाई कहकर भाई के घर आग लगा देते हैं, ये सत्य बोल रहा हूं आजकल के जमाने में जो चल रहा है। भाई कहकर भाई के घर आग लगा देते हैं, काम बने तो अमृत कहकर जहर पिला देते हैं, काम बने तो अमृत कहकर जहर पिला देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की इनकी सारी पूजा फर्जी, फर्जी है भगवान भला, कैसे होगा कल्याण भला, कैसे होगा कल्याण। एक अंतिम लाइन सुना रहा हूं, मुझे बहुत पसंद है। कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, हमारे समाज ने कितना बांटा अपने आप को, और केवल इतना ही ना, और है अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लड़ते रहते दिन रैन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लड़ते रहते दिन रैन। लेकिन दुर्भाग्य सब कुछ बन बैठे हम, लेकिन सब कुछ बन बैठे हम, लेकिन बन न सके इंसान भला, कैसे होगा कल्याण भला, कैसे होगा कल्याण। अपने जीवन को अगर कल्याण में बनाना है तो सबसे पहले हमको इंसान बनना होगा। और अगर आप केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सपाई भाजपाई बसपाई हो, इंसान नहीं हो, तो आपके इंसान होने पर लाना। तब केवट ने कहा दुनिया में बहुत लोग हैं लेकिन आपके पैरों की धूल में ये क्वालिटी है क्या, मानुष कह रहे, वो आदमी बना देती है। ऐसे हमारे ठाकुर के पैरों की धूल है कि अगर उसको स्पर्श कर ले आदमी तो आदमी बन जाए। लेकिन ऐसे हमारे ठाकुर की कथा भी है कि अगर तुम स्पर्श कर लोगे तो तुम आदमी बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानुष कह रहे मूरी कछु आए हैं ही, चरण कमल रज कहूं सब कह हैं ही। राम जी ने कहा बहुत अच्छा व्याख्यान कर लेते हो केवट, लेकिन चाहते क्या हो ये बताओ। केवट ने कहा देखो सीधी सी बात है, पैरों से दिक्कत है और पैर में जो धूल है उससे दिक्कत है, तो आपको मतलब पैर धुलाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एक बड़ी मजबूत बात मैं आपसे कहने की बड़ी हिम्मत कर रहा हूं, उस तरीके से सुन लेंगे जैसे मैं बोलूंगा तो बड़ा मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा। केवट, आज तक जितने आपने केवट संवाद सुने होंगे, ये मैं अहंकार के दावे से नहीं बोल रहा हूं, चिंतन के दावे से बोल रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से।
आज तक जितनी बार आपने केवट का संवाद सुना होगा, केवल आपने एक बात सुनी होगी कि केवट का संवाद राम जी से प्रेम का और भक्ति का संवाद है ना? यही बात सबने बताई कि प्रेम और भक्ति का संवाद है। लेकिन एक बात सुनो, कहा क्या? केवट के चरित्र में राम जी से जब वो अपनी बातचीत करता है, राम जी से जब वो अपना कन्वर्सेशन रखता है, राम जी से जब अपनी वो शिकायतें रखता है, तो केवट केवल भक्ति का विषय नहीं है, केवट केवल प्रेम का विषय नहीं है। फिर कहा केवट ने समाज की बुराइयों को, समाज की कमियों को राम जी के सामने परोसा है। ध्यान से सुनना, एक सोरठा सुनाएंगे और वो केंद्र बिंदु होगा आज के व्याख्यान का। ध्यान से सुनिएगा। केवट की बातें जब सुनी उल्टी सीधी का, कैसी बातें थी? बोले सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। बड़े विद्वान बैठे हैं, अच्छे लोगों के बीच में मैं अच्छी बात कर रहा हूं, सुनना। कहा लोग ये कहते होंगे कि केवट ने बड़े प्रेम के साथ राम जी से बिहेव किया ना। बोले उसकी बात बहुत अटपटी है। गोस्वामी जी कहते हैं सुन केवट के बैन, बैन कैसे हैं? बोले प्रेम लपेटे, प्रेम से लपेटा तो है, लेकिन है कैसे? अटपटे, अटपटी बात केवट बोल रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहां प्रेम लपेटे। माताओं बहनों एक बात बताओ, आप लोग मिठाइयां बनाती हो तो एक जो है खोए की बर्फी बनती है, खोए की बर्फी के ऊपर हल्का सा नारियल कस दिया जाता है, देखा ना, ऊपर से बिछा देते हैं, सुंदर लगने लगती है। तो ऊपर से देखने में तो वो लगेगी कि नारियल है उसमें बिछा हुआ, लेकिन वो बर्फी तो खोया की है, मावा की। अच्छा, एक बर्फी नारियल की बनती है, कितने लोगों ने खाई? नारियल को कस करके ही उसमें चीनी और मिला करके उसको नारियल की बर्फी बोलते हैं ना। नारियल की बर्फी में मतलब ऊपर से देखेंगे तो वो भी नारियल जैसी लगेगी, खोए वाली, लेकिन नारियल की बर्फी जो पूरी नारियल की है उसमें और खोए की बर्फी में तो फर्क है ही है। तो गोस्वामी जी यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बर्फी तो खोए की है, लेकिन नारियल उस पर लपेट दिया है जिससे डेकोरेशन बन जाए। सुन केवट के बैन, बैन कैसे हैं? बोले प्रेम लपेटे, नारियल लपेटा है लेकिन अटपटे, अटपटे बैन है। आप लोग पूछोगे कि अटपटे बैन क्या है? केवट ने राम जी से कहा, कहा ऐ राम जी, मैं जानता हूं अगर आपके ऊपर आ गई तो बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई, हमारी नाव उड़ जाएगी। उड़ जाएगी का मतलब मालूम है ना? आपको नहीं मालूम होगा। केवट कह रहा है ऐ ठाकुर, हमारी जो ये नौका है ये वित्त पोषित नहीं है केंद्र सरकार से, अगर आप चाहोगे तो आप इसको सीज करके थाने में खड़ी कर दोगे। नई भाषा में रामायण सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे ही कहा उसने, उसने कहा हमारे पास जीने का केवल एक साधन है। क्या है? यही प्रतिपाल सब परिवार नाथ ना जानो और कबारू यही प्रतिपा। ऐ ठाकुर, हम केवल एक कमाने का जरिया जानते हैं जो कि नाव है, और अगर आपने वो भी हमसे छीन ली तो हम अपना जीवन चलाएंगे कैसे? राम ने कहा और संसाधन कहां गए? तो केवट ने कहा, कवितावली पढ़ना, गोस्वामी ने अपना दर्द लिखा। केवट ने शिकायत करी है, और जो आज के जमाने की शिकायत उस जमाने में गोस्वामी जी कर रहे हैं, आपका दिल छुए तो मानना। गोस्वामी जी कहते हैं केवट ने कहा, ऐ राम, हमारी बात थोड़ी टाइट है, सुन लेना। कहा क्या बात भई सहरी सकल सुत बारे बारे। सुनो केवट की शिकायत। आप कहोगे कि केवट दीन था, केवट भक्त था, केवट दयालु था ना? उसने अपनी शिकायत रखी, बात भई सहरी सकल सुत बारे बारे। बोले केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। ऐ ठाकुर, बात थोड़ी कड़वी है, मैं केवट जाति से आता हूं। हमारे गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है, केवल जाति के चलते शिक्षकों ने हमारे बच्चों का एडमिशन विद्यालय में नहीं किया। यही लिखा उसने। बात भई सहरी सकल सुत बारे बारे, लेकिन केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। और बोले सब परिवार मेरो एही नाते राजा जू हो।
हमारा पूरा परिवार डिपेंड है केवल इस नाव पर। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, मैं वित्त पोषित नहीं हूं, मैं वित्तहीन हूं, मैं दूसरी नाव नहीं खरीद सकता। आप तो कह दोगे खड़े होकर के कि पकौड़े बेच करके काम चला लेना, कैसे चलेगा? यही प्रतिपाल ये सब परिवार नाथ ना जानो और कबारू। कई ऐसी समस्याएं जो 500 साल पहले गोस्वामी लिख करके गए हैं और आज घटित हो रहा। पढ़ लेना आप, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, वणिक को वनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहां एक एकन सो कहां जाई का करी। गजब की शिक्षा लेकर के वेल ट्रेंड वेल एजुकेटेड नौजवान 8-8 हजार रुपए की नौकरियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये है तुम्हारे देश का भविष्य। और जब 4 लेन से उतरोगे तब तो पता चलेगा। कभी 4 लेन से उतरते ही नहीं, बड़े बड़े लोग निकल जाते हुआ करते हुए। तब केवट ने कहा ये मेरी शिकायत है। और जब इस शिकायत को सुना तो सुन केवट के बैन, ऐसे अटपटे जब बैन सुने तो प्रेम लपेटे अटपटे। हुआ क्या? बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। गजब हंसे राम जी जोर से, और राम जी ने लक्ष्मण की और जानकी की तरफ देखा। ऐसा लिखा है। तो ये पूछा गया, एक बड़े विद्वान थे, वो कहते थे कि राम जी ने लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख के काहे हंसा। तो एक बात बीच में कह देता हूं, इसके बाद बोलता हूं उसका अर्थ। राम जी ने केवट से कहा कि तुम कुल मिला के ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो केवट ने कही कि देखो ऐसा है, अगर रियल अगर मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मजाक कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इतने बड़े हो, अगर पैर फैला दोगे तो तुम एक पैर इधर धरोगे, उधर धर लोगे दूसरा, मैं जानता हूं। लेकिन अगर रियल में तुम्हें पार जाना है तो हमसे कहो कि हमारे पैर धो लो। देखो कितना मतलब ट्रेंड आदमी है। ये नहीं कह रहा कि हम धोएंगे, हमारी इच्छा ना, हमारी इच्छा ही नहीं। अगर तुम चाहते हो जाना तो हमसे कहो। केवट भैया हमारे पैर धो, तब हम धोएंगे। जो प्रभु पार, ऐसे ही लिखा, ऐसे ही जैसे मैंने बोला। अवसिका चहु तम वही पद पर दूम पखारन कहूं। हमसे कहो कि हमारे पैर धो तब मैं धुलूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। केवट बोला ये तुम्हें डर लग रहा हो कि हम पैसा लेंगे उतराई के बदले? ना ना ना, हम पैर धोएंगे और फ्री में उतार देंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई। उतराई नहीं चाहिए। और तुम्हें विश्वास ना होवे तो कसमें खा जाए, कसम खा रहा है। मोहि राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहो। हमें तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम कि हम उतराई लेने वाले। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण ने कहा कि बताओ, हम लोगों से तो बहस कर ही रहा था, पिताजी तक पहुंच रहा है, तर्कस में तीर में हाथ डाला। तो केवट बोला सुन रहे हो, ये केवट वो वाले केवट नहीं है कि कछुआ थे और तब तुमने फुसकार मार दी थी और मतलब हाँ वो प्राणांत हो ना। आज मैं मतलब लोकतंत्र में खड़ा हुआ हूं। अगर आज तुमने मेरे ऊपर तीर चला दिया तो मैं निपट भी लूंगा तुमसे। बारू तीर मारही लखन पे, लेकिन जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार। तब तक मैं पार करने वाला नहीं हूं। राम जी गजब हंसे, गजब। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तो बोले बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। 20 भाव है इसके कि राम जी ने लखन की और जानकी की तरफ देख करके हंसा क्यों। लेकिन मैं एक दो बातें आपको बताता हूं। सबसे पहली अपनी मौलिक बात बता दे रहा हूं। राम जी ने, अच्छा पहले शास्त्रों की सुनो, बाद में हमारी सुनना। हमारी पहले सुन लोगे तो मजा नहीं आएगी। पहले शास्त्रों ने क्या कहा? शास्त्रों ने ये कहा, राम जी ने हंसा ठहाका मार करके और सीता की तरफ देखा और लखन की तरफ देखा। इन लोगों ने पूछा कि काहे देख रहे हो? तो राम जी ने कहा कि सुन रहे हो सीता, सुन रहे हो लखन? कहा क्या? कहा पिछले जन्म में यही केवट कछुआ था और तुम सीता लक्ष्मी थी। ये
लक्ष्मण शेषनाग थे। एक दिन का इंसिडेंट हुआ, कछुए को ये मन से आया कि हो ना हो हम क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान विष्णु का चरण स्पर्श कर लिया जाए। तो कछुआ बेचारा विष्णु भगवान के चरण स्पर्श करने के जैसे ही उद्यत हुआ, तब तक माता लक्ष्मी ने देख लिया और वो जो पंखा झल रही थी भगवान के ऊपर, उसी पंखा की डंडी से ऐसे कोच दिया तो वो बेचारा दूर चला गया। अच्छा, इसने सोचा कि इधर से देख लिया, अब इधर बैठी है तो पीछे से होके अगर मैं आऊंगा तो नहीं देख पाएंगी, तो वो घूम करके बेचारा पीछे से आया। जब पीछे से आया तो उन्होंने पीछे से देख लिया, फिर डंडी मार दी, फिर बेचारा दूर चला गया। अच्छा, जब ये तीसरी बार आया तो माता जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शेषनाग से कहा, शेष भैया देख रहे हो ये कछुआ बार बार आ रहा है और प्रभु को काट लेगा तो प्रभु की नींद टूट जाएगी। शेषनाग को गुस्सा आया, अचानक मतलब भयंकर तरीके की फुसकार के साथ उस कछुए पर प्रहार कर दिया। कछुए का प्राणांत हो गया। ये केवट के पूर्व जन्म की कथा है। राम जी ने मानो लखन से और सीता से कहा ऐ सीता तुम लक्ष्मी थी, ऐ लखन तुम शेषनाग थे और इस कछुए को तुमने चरण तक नहीं पहुंचने दिया था और आज तुम शेषनाग भी खड़े रहोगे, आज तुम लक्ष्मी भी खड़ी रहोगी और ये केवट दोनों पैर पखारेगा, तुम लोग इसका कुछ करने वाले नहीं हो। इसलिए बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन। एक भाव हो गया। दूसरा एक भाव और सुन लो, इसके बाद अपना भाव सुना करके आगे बढ़ता हूं। दूसरा भाव ये, पुराने जमाने में मतलब अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले के जमाने में जब होली का त्योहार मनाया जाता था तो एक ये नियम था कि भाभियां देवर को जब कलर लगाती थी तो देवर को भाभियां कुछ देती भी थी। हमारे यहाँ पर तो उल्टा है, भाभी रंग लगाती है तो देवर उनको कुछ देता है, लेकिन जब उधर चले जाओ पूर्वांचल ज्यादा तो वहां पर भाभियां रंग भी लगाती हैं, उपटन लगाती हैं और देती भी वही है कुछ ना कुछ। तो अयोध्या में एक बार ऐसा सिस्टम बना कि जिस दिन से राम जी विवाह करके आए उस दिन से राम जी अपने बेडरूम से बाहर ही ना निकले। अच्छा, लक्ष्मण जी छोटे से राम जी की सेवा करते थे, बारह ते निज हित प्रभु जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, तो छोटे से सेवा में लगे रहते थे। और जब से शादी हुई तब से राम जी बड़े बदल गए, वो बाहर ही ना निकले। लक्ष्मण जी बेचारे बहुत दुखी रहे, बाहर बैठे रहे टकटकी लगाए, आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे, वो निकले ही ना। अच्छा, काफी दिन बाद जब एक दिन प्रभु बाहर निकले तो लक्ष्मण जी ने पैरों को पकड़ करके कहा कि प्रभु ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। का मतलब, कहा हमने आपके जीवन में अभी तक चरण सेवा हम ही ने करी और जब से आपकी शादी हुई भाभी आ गई तब से आप बदल गए। का मतलब, कहा चरण सेवा हमारी क्यों छुड़ा दी गई। राम जी ने कहा कि लखन मैं मजबूर हूं, हमारे तन में आधी जो है हिस्सेदार सीता है, अर्धांगिनी है भाई, उसका अधिकार है, अब मैं क्या करूं। लखन ने कहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारे तन में जलन होती है, जब तक मैं देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए, हमारी जलन तभी बंद होगी जब आपके पैरों का स्पर्श मिल जाएगा। तो बोले करें क्या। राम जी ने एक उपाय बताया कि होली का त्योहार आने वाला है, भाभी तुम्हें रंग लगाएगी और उसके बदले में वो पूछेगी कि लखन तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लेना चरण सेवा। राम जी के मतलब समझाने पर होली का त्योहार आया और सबने एक दूसरे को रंग लगाया। तो भरत जी ने राम जी के चरणों में भक्ति मांग ली, शत्रुघ्न जी ने भरत जी का सानिध्य मांग लिया, प्रभु का प्रेम मांग लिया। लेकिन जब लखन का नंबर आया तो लखन ने ये कहा कि भाभी माँ, जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं ठाकुर जी के चरणों की सेवा करता हूं, तो मुझे मेरे चरण सेवा जो है ठाकुर जी की मुझे वापस कर दी जाए। और जैसे इतनी बात कही, सीता बेहोश, सीता जी चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, कई डॉक्टर हकीम बुलाए गए, जब सीता को होश नहीं आया तो वशिष्ठ जी ने थोड़ा सा ध्यान धर के देखा और जब उसमें सब चीजें पता चली तो वशिष्ठ ने कहा कि लखन तुमने क्या बोला सीता के कान में। तो लखन ने पूरी बात जब बताई तो वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, सीता भी उतना ही राम के चरणों में प्रेम करती है जितना कि तुम करते हो। ऐ लखन एक बात सुनो। कहा क्या। कहा
बीच का उपाय मैं बता देता हूं। का उपाय क्या है? का उपाय ये है, आज से कान में कह दो जाकर के जानकी के कि माता जी हम लोग अपना भाग आधा आधा बांट लें, ठाकुर जी के एक पैर की सेवा तुम करती रहना और एक पैर की सेवा हम करते रहेंगे। तो राम जी का जो बायां पैर है उसकी सेवा जानकी करती हैं और जो दायां पैर है उसकी सेवा लखनलाल करते हैं। तो बोले अनवरत यही चला आ रहा, बाएं पैर की सेवा जानकी अम्बा करती हैं, दाएं पैर की सेवा लखनलाल करते। लेकिन ये कहा राम जी ने उनकी तरफ देख करके, क्या कहा? कहा सुनो लखन, आज तुम दोनों खड़े रहोगे, एक एक पैर पे लड़ते थे ना, एक पैर मैं धोऊंगी एक पैर मैं धोऊंगा, लेकिन दोनों तुम खड़े रहना और दोनों पैर केवट धुल लेगा, तुम लोग इससे कुछ बोल भी नहीं पाओगे। इसलिए सुन केवट के बैन, बोला ना, बुला लीजिए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। ये दूसरा भाव हो गया, ठीक है। एक भाव बड़ा सुंदर और मैं रखता हूं आपसे। एक भाव तीसरा ये है कि राम जी ने लखन से कहा कि लखन तुम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो। जानकी से कहा कि जानकी तुम अपने मायके में, मतलब धुरंधर राजा जिनका नाम शीरध्वज जनक विदेह राज की पुत्री हो। एक बात बताओ, कहा क्या? कहा ये केवट की जब वाणी सुनो तो इसने बेरोजगारी की कितनी गजब की शिकायत करी, इसने सिस्टम की कितनी गजब की शिकायत करी। मतलब बोले अयोध्या से इतनी दूर रहने वाला एक अंतिम आदमी सिस्टम की कितनी समझ रखता है, ये चीज को समझ रहे हो? लखन ने कंधे खड़े कर दिए कि हमको ठाकुर जी नहीं मालूम। सीता जी ने भी यही कह दिया। तो बोले अटपटे वचनों को सुन करके मानो राम, सीता और लखन को इस चीज का इशारा कर रहे हैं कि ये आदमी रहता तो कितनी दूर है राजधानी से, लेकिन सिस्टम की कितनी समझ है इसको। इसलिए सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। जानकी और लक्ष्मण की तरफ देख करके राम जी बारंबार मुस्कुराए और राम जी ने केवट को ये आदेश दे दिया कि केवट जैसे तेरी नाव बच जाए, जो तेरा मन करे वो तू कर, तुझे छूट है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ये सोई करू जे ही तब ये नाव न जाई, ये सोई करू जे ही तब। ऐसा करो जिससे तेरी नाव बच जाए, जो तेरा मन करे। तो वही केवट जो अभी लड़ रहा था आनंद में भूला ना समाया और भागा घर की तरफ। घर की तरफ वही केवट जाने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री श्याम लाल जी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग एक बार जोरदारी से स्वागत करेंगे कि एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के अपना अमूल्य समय निकाल करके भागवत मंच तक आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार आप पूज महाराज जी के लिए बजाइए। ऐसे लोगों की जरूरत है जो मतलब इस तरीके के सामाजिक धार्मिक आयोजनों में अपनी शिरकत करते हैं, उससे हम लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके आने से ये मंच धन्य हुआ, ये भागवत कथा धन्य हुई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज जी का स्वागत सम्मान समारोह हो रहा। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये बताएगी कि आप कितना उत्सुक हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।